लखनऊ। अब डीजीपी राजीव कृष्ण ने प्रेस वार्ता में यूपी पुलिस की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में पुलिसिंग की 10 प्रमुख प्राथमिकताएं तय की गईं। डीजीपी ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 93% से अधिक दोषसिद्धि दर हासिल हुई। डीजीपी 32,071 मामलों में फैसला, 29,911 मामलों में दोषसिद्धि हुई। डीजीपी 42,681 अभियुक्तों को सजा, 18 को मृत्युदंड मिला। डीजीपी 3,340 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई। डीजीपी गैंगस्टर एक्ट में 5,684 अपराधियों पर कार्रवाई की गई। डीजीपी 788.38 करोड़ रुपए की संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट में जब्त हुई। डीजीपी लूट के मामलों में 27.8% की कमी दर्ज की गई। डीजीपी चोरी के मामलों में 14.4% की गिरावट आई। डीजीपी डकैती के मामलों में 11.1% की कमी हुई। डीजीपी हत्या, बलवा और नकबजनी जैसे अपराधों में भी कमी आई। डीजीपी माफियाओं की 336 करोड़ रुपए से अधिक संपत्तियों पर कार्रवाई हुई। डीजीपी 10 माफिया सरगनाओं और 20 सहयोगियों को सजा दिलाई गई। डीजीपी मिशन शक्ति फेज -5.0 के तहत सभी थानों में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित हुए। डीजीपी 1,647 थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित है। डीजीपी मिशन शक्ति केंद्रों के संचालन हेतु 13,500 कार्मिक तैनात किए गए। डीजीपी महिला सुरक्षा से जुड़े 40,000 से अधिक पुलिसकर्मी प्रशिक्षित हुए। डीजीपी मिशन शक्ति केंद्रों से महिला अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई। डीजीपी बलात्कार के मामलों में 33.92% की कमी दर्ज हुई। डीजीपी महिलाओं और बच्चियों के अपहरण में 17.03% की कमी आई। डीजीपी दहेज हत्या के मामलों में 12.96% की गिरावट दर्ज हुई। डीजीपी घरेलू हिंसा के मामलों में 9.54% की कमी आई। डीजीपी जन शिकायतों और लंबित प्रकरणों में 28% की कमी दर्ज हुई। डीजीपी माघ मेला 2026 में 22 करोड़ श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। डीजीपी पूरे वर्ष प्रदेश में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। डीजीपी लखनऊ के कैली पश्चिम में साइबर क्राइम कॉल सेंटर स्थापित हुआ। डीजीपी साइबर कॉल सेंटर की क्षमता 20 से बढ़ाकर 80 सीट की गई। डीजीपी राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर 400.66 करोड़ रुपए फ्रीज कराए गए। डीजीपी 1.11 लाख मोबाइल नंबर और 1.22 लाख ईमेल ब्लॉक किए गए। डीजीपी प्रतिबिंब पोर्टल और CIAR अनुपालन में यूपी देश में प्रथम रहा। डीजीपी 65,608 पुलिसकर्मियों को साइबर अपराधों का प्रशिक्षण दिया गया। डीजीपी साइबर फ्रॉड में लियन प्रतिशत 18% से बढ़कर 37% हुआ। डीजीपी मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2025 में यक्ष ऐप का शुभारंभ किया। डीजीपी यक्ष ऐप AI आधारित अपराध विश्लेषण और निगरानी प्लेटफॉर्म है। डीजीपी 60,000 से अधिक नव आरक्षियों को प्रशिक्षण दिया गया। डीजीपी नई न्याय संहिताओं पर 27,000 से अधिक पुलिसकर्मी प्रशिक्षित हुए। डीजीपी पुलिस कल्याण योजनाओं के तहत आश्रितों को 137 करोड़ रुपए वितरित किए गए। डीजीपी सड़क दुर्घटनाओं में 7.43% और मौतों में 11.55% की कमी आई। डीजीपी ATS ने आतंकवाद, जासूसी और अवैध घुसपैठ मामलों में 73 गिरफ्तारियां की। डीजीपी उत्तर प्रदेश से शाहिद मसरूर पप्पू बुंदेला की रिपोर्ट। गत एक वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में और उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्य किया है। पुलिस ने आपको ध्यान होगा पिछले साल जब कार्यभार ग्रहण किया था तब 10 प्राथमिकताओं के बारे में जिक्र किया था। इन प्राथमिकताओं ने पूरे वर्ष में कार्यों को एक स्पष्ट दिशा दी है और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया है। ये सभी प्राथमिकताएं नागरिक केंद्रित प्राथमिकताएं हों, इस पर विशेष ध्यान रखा गया है। सबसे पहले अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जो पिछले 9 साल से चल रही है उसको और अधिक धारदार बनाते हुए सभी प्रकार के क्राइम्स को इम्पोर्टेंस देते हुए अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की गई है। इसका मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7-8 सालों में तो अपराधों में काफ़ी कमी आई ही है। गत वर्ष भी इन सभी जो मेन अपराध थे उनके सभी हेड्स में अपराधों में कमी आई है। महिला सशक्तिकरण का और सुरक्षा का जो कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रमुख
प्राथमिकताओं में से एक है। पिछले 5 वर्षों में मिशन शक्ति के द्वारा एक समग्र कार्यक्रम जो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ चलाया जा रहा है, उसको उत्तर प्रदेश पुलिस नोडल एजेंसी के रूप में लीड कर रहा है। गत वर्ष इसमें एक प्रमुख संस्थागत चेंज किया गया, इंट्रोडक्शन किया गया और प्रदेश के समस्त थानों पर मिशन शक्ति केंद्र के नाम से संस्थागत परिवर्तन किए गए। इनमें जो तैनात कर्मी थे हमारे, उनको विशेष प्रशिक्षण दिए गए और अपराधों के, खासतौर से सामाजिक अपराधों जैसे दहेज के, घरेलू झगड़ों के, अल्पवयस्क जो बालिकाएं हैं उनको भगाने के मामले जो हैं, इनके बारे में उन्हें अवेयर किया गया। जो यंग लड़के हैं उनके परिवारों को भी अवेयर किया गया और इस प्रकार के सामाजिक अपराध जिस पर सामान्यतः ये माना जाता है कि ये एक पुलिसिंग इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकती, इन सभी सामाजिक अपराधों में भी कमी दर्ज की गई। इन मिशन शक्ति केंद्र में महिलाओं की बात को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया जो वहाँ के कर्मी थे और यही कारण है कि अब प्रदेश में किसी भी कोने में कोई भी महिला अपना अपराध के बारे में जब जाती है थाने पर, तो वहाँ पर मिशन शक्ति केंद्र के जो हमारे कर्मी हैं उनकी बातों को धैर्यता से सुनते हैं, धैर्यपूर्वक सुनते हैं और उसका जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो करते हैं। कार्रवाई करने के बाद भी जो फॉलोअप एक्शन है, जैसे छेड़खानी के मामलों में मुलजिम जेल जाने के बाद और चार्जशीट होने के बाद भी अगले 3 महीने तक एक उसका प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है जिसमें वो उससे लगातार संपर्क में रहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में भी, और ये जानने के लिए भी कि दोबारा तो उसके साथ ऐसी घटना नहीं हो रही है। इस प्रकार के जो मामले हैं उनमें भी काफ़ी गिरावट आई है। अगर हम 6 महीने की बात करें तो मिशन शक्ति केंद्र के दौरान के 6 महीने, शुरुआत के बाद के 6 महीने और उसके समकक्ष पीरियड में विभिन्न अपराधों में 9.5% से 33% तक की कमी आई है। जन शिकायतें जो एक इस 10 सूत्रीय कार्यक्रम का एक हिस्सा भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं की मुख्य प्राथमिकता है, उसमें थाने और चौकी स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए इस एक व्यवस्था बनाई गई है जिसका लगातार अनुश्रवण किया जाता है और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कंप्लेंट्स आती हैं, चाहे वो आईजीआरएस में आए, चाहे वो मुख्यमंत्री पोर्टल पर आए, चाहे वो केंद्र सरकार के पोर्टल पर आए, सभी पोर्टल्स में मिला करके पूरे प्रदेश में करीब 28% कम शिकायतें दर्ज हुई हैं। इससे ये प्रतीत होता है, इससे स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्तर पर समस्याओं के निराकरण में और समाधान में सुधार हुआ है, जिससे कि लोग वहाँ पर जाकर के अपनी समस्याओं को बता भी रहे हैं, उनका समाधान भी हो रहा है। साइबर अपराध, जैसे कि आप जानते हैं कि विगत 7-8 वर्षों में, खासतौर से कोविड काल के बाद, साइबर अपराध की साइबर के यूसेज में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की यूसेज में